आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स के यूज करके हम कैसे ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में या रिटन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक टेबल दी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स पे आपको क्या ग्रेड देनी है और उसके बेस पे आपको प्रोग्राम बना के दिखाना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हम यहाँ पे उसको एक्सीलेंट ग्रेड दे देंगे, और अगर 90 से लेसर हैं और 80 से ग्रेटर और इक्वल हैं तो वेरी गुड देनी है। तो ऐसे करके हम इसको बनाते हैं। तो हम जाएंगे असाइनमेंट वाले हमारे पैकेज में जाके क्लास क्रिएट करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे हम वही अपना पुराना काम मेन क्रिएट करेंगे। मेन क्रिएट हो गया, स्कैनर बनाएंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अभी तक आपको ये सारी चीजें एकदम रट जानी चाहिए क्योंकि हम हर वीडियो में यही कर रहे हैं। अब यूजर को एक मैसेज देंगे शो करके, प्लीज एंटर योर मार्क्स। ठीक है, उसने अपने नंबर को डाला है तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स sc.next int। ये यहाँ पे यूजर अपने मार्क्स डाल देगा। फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे ग्रेड। वेरिएबल्स हमेशा स्मॉल में होते हैं तो ये आपको याद रखना है, वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। एक मेथड बना लेंगे गेट ग्रेड और उसमें मार्क्स को पास कर देंगे हम। और आपको हमेशा आपका जो भी पूछा गया है यूजर से इनपुट लेने के बाद आपको एक नया फंक्शन ही बनाना है। इससे आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत आसानी होने वाली है। तो ये एक बार रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए अभी क्योंकि गेट ग्रेड नाम का कोई मेथड नहीं है तो यहाँ पे एरर आ रही है। तो सिर्फ यहाँ जाके क्रिएट मेथड पे क्लिक करना है, आपकी एक स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली मेथड बन जाएगी। तो अब क्या करना है, सिंपली अब हमें हमारा इफ एल्स का लेटर बनाना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तो हमें बोलना है ए। तो इसको बोल देते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो रिटर्न ए। एल्स इफ, अब यहाँ पे हम एल्स इफ लगाएंगे क्योंकि हमें फिर से एक कंडीशन चेक करनी है। जो इन्होंने बोला है कि 90 से तो लेसर है बट 80 से ग्रेटर और इक्वल है, तो बोलेंगे मार्क्स लेस देन 90 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। तो जब भी आपको एक साथ दो कंडीशन चेक करनी होती हैं तो ये डबल एंड का ऑपरेटर लगता है, तो ये आपकी एंड कंडीशन की तरह वर्क करता है। मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब मार्क्स 90 से लेस भी होने चाहिए और मार्क्स आपके 80 से ग्रेटर और इक्वल भी होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे रिटर्न बी। अब देखिए ऐसी ही सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 80 से 70 के बीच में है तो सी, 60, तो इसको अब हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब पहला वाला 80 है, अब यहाँ पे 80 आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 70, ग्रेड आपकी हो जाएगी सी। यहाँ पे आपका आ जाएगा 70, यहाँ आ जाएगा 60, ग्रेड आपकी हो जाएगी डी। डी के बाद ई भी है, इसमें इन्होंने, चलो इसमें वर्क हार्ड कर देते हैं, पूरा रिटर्न कर देते हैं ई वर्क हार्ड, और यहाँ हम डाल देंगे 60, यहाँ हम डाल देंगे 50। तो अभी हमारी एक कंडीशन और बची हुई है जहां हम बोल रहे हैं कि 50 से कम है और 40 से ज्यादा है, तो उसको बोल देते हैं जस्ट पास्ड। और अगर इससे भी 40 से भी कम आए हैं तो, क्योंकि अब कंडीशन चेक नहीं करनी, 40 से नीचे वाले सारे इसी में ही कैटर होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी उन्होंने हमें बोला है लिखने के लिए। ये रिटर्न अब रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि सब जगह से रिटर्न हो रहा है फेल्ड। यहाँ बंदे को बोल देते हैं कि आप फेल हो गए हो, या तो प्रोग्राम फिर से रन कर लो या फिर पढ़ लो।
तो अब यहाँ से हमें ग्रेड मिल जाएगी, इस ग्रेड को हम प्रिंट करा देते हैं। सिसो योर ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी ग्रेड हमें हमारे प्रोग्राम से मिली है। तो राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये पूछ रहा है आपके कितने मार्क्स आए हैं। भाई मेरे तो 99 मार्क्स आए हैं, तो मेरी ग्रेड है ए। दूसरा बंदा आता है, बोलता है कि मैं तो बीमार था, मैं नहीं पढ़ पाया, तो मेरे मार्क्स आए हैं 30। इसको हम बोल रहे हैं कि भैया आप तो हो गए हो फेल। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हो और इसको रन करके आपको समझ आएगा। देखिए जब एक कंडीशन चेक करनी है तो इफ लगता है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, तो एल्स इफ लगेगा। अगर मैं यहाँ इफ लगा देता है इसकी जगह, देखो प्रोग्राम कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन भी चेक होगी और ये कंडीशन भी चेक होगी। अगर ये सारे इफ हो जाएंगे तो ये हर कंडीशन चेक होगी। बट हमें पता है कि देखो अगर 90 से ज्यादा है कोई मार्क्स तो कभी 90 से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम एल्स इफ का यूज करते हैं।